नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मजबूत नेट इनफ्लो के कारण मजबूत फॉलो ऑन बाइंग का अनुभव किया है और इन्वेस्टर्स ने रिस्की एसेट पर बेट्स लगाए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने यूएस इन्फ्लेशन के उम्मीद से अधिक डेटा के कारण पिछले सेशन में सरेंडर करने के बाद $50,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया। ये नंबर फेडरल रिजर्व के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती पर विचार करने के लिए बहुत कम जगह प्रदान करती है। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्पॉट ETFs में नेट इनफ्लो बढ़ाने से बिटकॉइन में तेजी आई, जो वर्तमान में 5.9% ऊपर $52,412 पर ट्रेड कर रहा है। रैली की वजह से BTC का मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पुनः प्राप्त हो गया, जो दिसंबर 2021 के बाद से पहली बार हुआ है। रीसेंट ETFs प्रोवाइडर्स में ब्लैकरॉक के IBIT ने पैसा कमाना जारी रखा। मौजूदा ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से धीमी गति से आउटफ्लोज के साथ फंड को पिछले सेशन में लगभग $500 मिलियन प्राप्त हुए। सेशन को $1.3 बिलियन की अपनी GBTC होल्डिंग्स को बेचने के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही रिडेम्पशंस में तेजी आने की उम्मीद है। ऑल्ट कॉइन्स में भी स्मार्ट रैली देखी जा रही है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,000 के निशान से ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में इसने 7% की बढ़त के साथ $2,819 पर ट्रेड किया। कार्डानो के ADA और पॉपुलर मीम टोकन डोजकॉइन ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स में बढ़त का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 4.5% बढ़कर $1.94 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11% बढ़कर $86 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.3 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $78.4 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 7.4% और 91.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.5% है, जो दिन के मुकाबले 0.1% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 5.5% बढ़कर 66,128 हो गया है। इस बीच एनालिस्ट को उम्मीद है कि BTC $46,000 पर प्रमुख समर्थन स्तर बनाए रखने तक अपनी बढ़त बनाए रखेगा, लेकिन गति धीमी होने की चेतावनी दी गई है। बिटकॉइन को लेकर बुलिश सेंटिमेंट बरकरार है। ऑप्शंस ट्रेडर्स आने वाले महीनों में कीमतों के $75,000 तक पहुंचने पर दांव लगा रहे हैं। स्पॉट बिटकॉइन ETFs के पास संयुक्त रूप से 692,939 बिटकॉइन है, जो वर्तमान में मौजूद सभी बिटकॉइन का 3.5% है। पिछले महीने इन ETFs के लॉन्च ने मेन स्ट्रीट इन्वेस्टर्स के लिए अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकरेज अकाउंट्स के माध्यम से आसानी से बिटकॉइन खरीदने के द्वार खोल दिए थे। iShares बिटकॉइन ट्रस्ट में सबसे अधिक इनफ्लो देखा गया है, जो सोमवार तक एसेट में $4.39 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ETF दूसरे स्थान पर है, जिसने $3.67 बिलियन का एसेट आकर्षित किया है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर का मानना है कि एसेट क्लास में कैपिटल में वृद्धि इन ETFs की 10 साल की रुकी हुई मांग के कारण हुआ है। क्रैकन दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के नेतृत्व के बाद क्रिप्टो ETF कस्टोडियन उन्माद में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है। कॉइनबेस वर्तमान में 10 जनवरी को अप्रूव्ड 11 स्पॉट बिटकॉइन ETFs में से 8 के लिए कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है। क्रैकन का लक्ष्य क्रिप्टो ETF डोमेन में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना है। हाईली एंटिसिपेटेड में अप्रूवल क्रिप्टो ETF कस्टडी गेम में क्रैकन को कॉइनबेस के खिलाफ खड़ा कर देगा। कॉइनबेस ने पहले ही ब्लैकरॉक, ग्रेस्केल और फ्रैंकलिन टेम्पटन जैसे प्रमुख क्रिप्टो ETF प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिन्होंने स्पॉट इथेरियम ETF अप्रूवल के लिए आवेदन किया है। फ्रैंकलिन टेम्पटन के प्रस्तावित स्पॉट इथेरियम ETF में एक स्टेकिंग ऑप्शन शामिल है, जो फंड को ETH के कंसेंसस मैकेनिज्म में भाग लेकर रिवॉर्ड्स अर्न करने की अनुमति देता है। ये इनोवेटिव फीचर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इथेरियम की ट्रांजैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ती है, जो इसे इसके कंपेटिटर्स से अलग करती है। एसेट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स का अनुमान है कि मई 2023 तक अमेरिका में स्पॉट इथेरियम ETFs के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की 50% संभावना है। बिटवाइस एसेट मैनेजमेंट, गैलेक्सी एसेट मैनेजमेंट और ग्रेस्केल ने इथेरियम ETFs पर अपनी इनसाइट्स साझा की है, जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकाश डालती है। इसके साथ ही अन्य एक्सपर्ट्स 2024 के अंत तक 75% संभावना का सुझाव देते हैं। मई के अंत तक अप्रूवल के लिए 48% से 60% तक का अनुमान लगाया गया है। इन्वेस्को के कोलैबोरेशन से ग्रेस्केल और गैलेक्सी के पास स्पॉट इथेरियम ETF के लिए SEC के पास एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं।
वार्निया के एप्लीकेशन पर एसईसी का निर्णय हाईली एंटिसिपेटेड है और इसी तरह के प्रस्तावों के लिए एक मिसाल कायम करने की उम्मीद है। फिएट2 क्रिप्टो ऑन-रैप सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ऑन-रैप मनी ने घोषणा की है कि यूएई में यूजर्स अब मेटामास्क के माध्यम से सीधे एईडी करेंसी का उपयोग करके 300 से अधिक डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं। ये इंटीग्रेशन मेटामास्क यूजर्स को मेटामास्क मोबाइल ऐप और पोर्टफोलियो डैप के माध्यम से एईडी के साथ 300 से अधिक डिजिटल एसेट खरीदने की अनुमति देता है, जो इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स की सुविधा प्रदान करता है। इंटीग्रेशन सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की आवश्यकता के बिना वेब3 तक पहुंचने और आसानी से टोकन प्राप्त करने के लिए एक सीमलेस, फास्ट और सिक्योर तरीका प्रदान करता है। ये यूएई विशेष रूप से दुबई में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है और डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस को अधिक एक्सेसिबल, एफिशिएंट और रोजमर्रा की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में एकीकृत बनाने में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। मेटामास्क ने पहले दुनिया भर में क्रिप्टो को ऑनबोर्ड करने के लिए नए तरीके पेश करने के लिए इजिप्शियन के पेमेंट प्रोवाइडर वोडाफोन कैश सहित वैश्विक स्तर पर विभिन्न एंटिटीज के साथ साझेदारी की है। ब्लॉकचेन लेयर 1 प्लेटफॉर्म सुई ने शारजा की यूएई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाकर एयूएस सुई ब्लॉकचेन अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। अकेडमी सैकड़ों महत्वाकांक्षी डेवलपर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने और उसे आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगी। अकेडमी एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर काम करेगी। शारजा एमिरेट का लक्ष्य खुद को शिक्षा और अनुसंधान, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन में एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एयूएस के चांसलर डॉक्टर टॉड लॉर्सन ने कहा कि अकेडमी छात्रों को कंटेम्पररी और फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करेगी। एयूएस सुई ब्लॉकचेन अकेडमी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वेब3 तकनीक बनाने के लिए अगली पीढ़ी के बिल्डर्स और ग्लोबल लीडर्स को नॉलेज से सज्ज करेगी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में नए एक्सपेक्टेशंस का द्वार खुल रहा है, जहां बाइबिट और डीएमसीसी जैसे बड़े खिलाड़ी अपने कोलैबोरेशन के माध्यम से दुबई की क्रिप्टो इकोनॉमी को और भी मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दुबई के प्रमुख ब्लॉकचेन और वेब3 लीडर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये पार्टनर्स अप्रैल में दुबई में होने वाले टोकन 2049 इवेंट के मेजबान बनेंगे। इसके अलावा डीएमसीसी 19 फरवरी को आयोजित होने वाले दुबई सीरीज में भी शामिल होंगी, जहां वे लीगल कंप्लायंस, डाउज और रियल वर्ल्ड क्रिप्टो एसेट्स पर चर्चा करेंगे। पिछले जून में बाइबिट और डीएमसीसी ने ब्लॉकचेन एजुकेशन के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए थे और एक प्रशंसित मास्टर क्लास प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब उन्होंने एक एम्बिशियस बाइबिट वेब3 अकेडमी की योजना बनाई है, जिसका मकसद क्रिप्टो स्किल्स को और विकसित करना है। बाइबिट के सीईओ ने इस कोलैबोरेशन के बारे में कहा, हमारे जॉइंट एफर्ट्स ने दुबई के थ्राइविंग वेब3 सीन में भविष्य के क्रिप्टो इनोवेटर्स के लिए आधार तैयार किया है। कार्बन नेगेटिव बिटकॉइन माइनर ग्रिफिन डिजिटल माइनिंग इनकॉर्पोरेटेड ने जनवरी 2024 में 58 बिटकॉइन इक्विवेलेंट कॉइन्स के उत्पादन के साथ 864 पेटाहैश प्रति सेकंड की रिकॉर्ड औसत सेल्फ माइनिंग हैशिंग पावर की सूचना दी। दिसंबर 2023 से बिटकॉइन एफिशिएंसी में 16% की कमी के साथ 68 बीटीसी प्रति एक्साहैश होने के बावजूद ग्रिफिन 2023 में 12 महीनों में से 9 महीनों में 86 बीटीसी EH के औसत के साथ बिटकॉइन एफिशिएंसी में पहले स्थान पर रहा। इस वृद्धि का श्रेय नए S19K प्रो माइनर्स की स्थापना और लो ऑपरेशनल कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करने को दिया जाता है। X3 होल्डिंग्स ने सेंट्रल एशियन बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी के साथ एक मल्टी ईयर होस्टिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने कंपनी को 2025 तक 1.4 एक्साहैशेस पर सेकंड की कंबाइंड हैश रेट प्राप्त करने के लिए एडवांस्ड एनर्जी एफिशिएंट बिटकॉइन माइनर्स को डेवलप करने की अनुमति मिलती है। समझौते में हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ऑपरेशनल सपोर्ट सर्विसेज तक पहुंच शामिल है। सीईओ स्टुअर्ट लॉर्ड ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके माइनिंग क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस कदम पर जोर दिया। X3 होल्डिंग्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सहित वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। क्रिप्टो करेंसी डेटा सेंटर और पावर प्लांट ऑपरेटर ग्रीनेज जनरेशन होल्डिंग्स ने अपनी विकास योजनाओं को फंड करने के लिए $6 मिलियन जुटाए हैं। कैश इंजेक्शन न्यूयॉर्क स्थित इन्वेस्टमेंट फंड आर्मेटस कैपिटल से आएगा। ये फंडिंग ग्रीनेज के लो कॉस्ट पावर सेंटर्स और बिटकॉइन माइनिंग के विस्तार के साथ साथ नए AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स के विकास का समर्थन करेगी। इस सौदे का उद्देश्य बिटकॉइन में रुचि को बढ़ावा देना है।
अमेटिस कैपिटल शुरुआत में 1,260,505 शेयर्स और प्री फंडेड वारंट्स के कॉम्बिनेशन में $6 मिलियन का निवेश करेगी, जिनकी कीमत $4.76 प्रति शेयर होगी। साथ ही $6.62 मिलियन की कुल कीमत पर अतिरिक्त 1,260,505 शेयर्स खरीदने के वारंट के साथ। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।